4। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 4। पानी देता है, समय से उसको खाना देती है, तो वह क्या चमत्कार करता है उसके जीवन में, देखिए। अध्याय 4 450। अध्याय 4 का इसमें हम लोग वचन को लेंगे 4 से लेकर पूरा, बहुत लंबी वचन है, कम से कम 37 वचन है। पढ़िए। संख्या 450, दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से हम लोग ले रहे हैं। चलिए। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलिसा की दुहाई देकर कहा, एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरे पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, तू जानता है कि परमेश्वर का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है। मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर से डरने वाला, भय मानने वाला था, उसने कुछ कर्ज लिया था, कर्जा न दे पाया, उसकी मौत हो जाती है। बाइबल में यही वचन आप पढ़ लीजिए घर जाकर। हालेलुया। समय के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ वचन को, क्योंकि बहुत बड़ी परमेश्वर की वचन है। मतलब कि बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का दास था वो क्या किया था, किसी से कर्ज लिया हुआ था, कर्जा चुकता नहीं कर पाया, मर गया। उसके बेटे जो थे, उस बेटे को लोग उसको लेके जा रहे थे नौकर बनाने के लिए, तो वह वहां परमेश्वर के दास के पास जाती है, वो विधवा एलिसा के पास। हालेलुया। उसने कहा कि मैं क्या करूं? उसने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि दरवाजा बंद के उस हंडी का तेल क्या करना, उलटते जाना और अपने पड़ोसियों से जितने बर्तन है खाली मांग लेना। हालेलुया। खाली बर्तन मांग लेना, और जितने भी बर्तन भर जाए तेल से, और उस तेल को बेच के क्या करना, कर्जा को चुकता कर देना। हालेलुया। परमेश्वर के दास के कहे अनुसार उसने अपने बेटे से कहा, सारे खाली बर्तन अड़ोसियों पड़ोसियों से जाकर मांग कर अपने घर में रख लिया, और दरवाजा बंद करके जब तेल उलटती गई, सारे बर्तन भरती गई, और जो हंडी का तेल जो था उसमें से कम नहीं हुआ। सारे जब बर्तन भर गए, 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर के सारे जो गैलन भर गए, तब जाके कहती मैं क्या करूं एलिसा से। उसने कहा एक काम करना, सारे जब बर्तन भरेगा तो उसको तेल को बाजार में बेच के क्या करना, अपने कर्जा को भर देना, बाकी जो बच जाए उससे अपने बच्चों का क्या करना, निर्वाह करना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। क्योंकि एलिसा जो था परमेश्वर की ओर से आया था, और जो कहता था मुख से क्या हो जाता था, वो पूरा हो जाता था। हालेलुया। बर्तन भरती गई, तेल से भरती गई। जब सारे बर्तन खत्म हो गया तो उसने कहा बेटा और बर्तन लेके आओ। विधवा ने कहा बेटा और बर्तन लेके आओ। बेटा ने कहा कोई बर्तन नहीं। उस समय तेल क्या हो गया, रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर दास ने कहा कि जाके उसको बेचकर अपना जितना सारे कर्ज उसको चुकता कर दे, बाकी जो बचे वो अपना जीविका चलाना। हालेलुया। फिर देखिए परमेश्वर के द्वारा, जो एलिसा के द्वारा बहुत बड़ी चमत्कार होता है। 8 से लेते हैं। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया। एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। जहाँ पे कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, या जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। हम भीत पर एक छोटी उपरौती कोठरी बनवाएं, और उनमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका रहे।
एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। हालेलुया। क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापतियों से की जाए। प्रभु ने मुझे आत्मा में एक बात बोला है, जिसके पास बेटा नहीं है वो लाइन में अपना एक जगह बैठ जा आगे लेकर। जिसके पास बेटे नहीं, सिर्फ बेटे नहीं, अभी परमेश्वर आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी करेगा और अभी चंगाई देगा और आज का दिन और आज का समय वो आप हमेशा नोट करना। परमेश्वर आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार आज करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, एक दिन की बात है जब एलिशा को गया, जब वहां पे सुनेम को गया तो वहां पे कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती किया एलिशा को। सुनेमी जो स्त्री थी एलिशा को क्या किया, उसने रोटी खाने के लिए मजबूर किया कि हमें परमेश्वर का दास लगता है, इधर से जाता है बार बार, तो हमारे घर पे ठहरे, भोजन करे, तब यहाँ से दूसरे नगर में जाए। हालेलुया। उस सुनेमी स्त्री ने आपस में बात विचार किया, अपने पति से कहा कि हमें परमेश्वर का दास कोई लगता है, हम क्या करें, इसके लिए एक छत पे कोठरी बनवा दें कि जब जब ये आए हमारे दरवाजे पे रात को यहीं ठहरे और भोजन करें। इसके बाद भोजन करने के बाद तब जाके दूसरे नगर में जाए। हालेलुया। एक बार उसने एलिशा से विनती किया कि आप मेरे घर पे आइए, मैं आपके लिए व्यवस्था करती हूँ खाने के लिए, आप रहिए और हमारे यहाँ पे ठहर के तब जाया करिए, क्योंकि आप सुबह से चलते चलते थके रहते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। एलिशा से विनती किया कि आकर हमारे घर पे रोटी खाए और ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे मेरे भाई बहन, जब एलिशा जाता है उस रास्ते से, तो उसी रास्ते से रात में वही आता है। दोनों पति पत्नी मिलकर उसकी सेवा करते हैं और इसके बाद इतनी सेवा कर देते हैं कि आपस में उन्होंने बात विचार करने लगे कि हम क्यों न इस एलिशा के लिए एक कोठरी बनवा दे और जब जब एलिशा आए, परमेश्वर का दास हमारे घर पे आए तो हमारे घर पे ठहरे और हम उसकी सेवा करें, भोजन कराए और रात को यहाँ पे जो थका है ठहरे, सुबह तब दूसरे नगर को जाए। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कोठरी बनवा दिया। पति पत्नी ने आपस में बातचीत किया कि हम इसके लिए एक छत पे कोठरी बनवा दें। उसमें क्या कर रखे, दीवट, मेज, कुर्सी, सब कुछ उस घर को सजा दे। ये रात में ठहरे, आए और सोए, आराम करे, तब सुबह को जाए। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा बड़ा खुश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा बड़ा क्या हो गया, खुश हो गया। जैसे परमेश्वर, पेलतू की पत्री आप अध्याय 10 में पढ़ोगे, एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर को बराबर दान दिया करता था और बराबर प्रार्थना करता था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। और यहूदी लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करता था, दान करता था। उसके अंदर 3 क्वालिटी थी। पहला, प्रार्थना करने वाला आदमी था। जब आप लगातार कंटिन्यू प्रार्थना करने वाले के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर का जो आशीष से उस दास के द्वारा आपको उतरेगी और आप आशीष में भर जाओगे। जैसे एलिशा परमेश्वर का दास था। हालेलुया, एलिशा ने अपने मन में इतना खुशी होकर उसने कहा, अपने एक दोस्त था गेहजी, उसका जो चेला कौन था, गेहजी था। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि इस स्त्री को बुला जिसने हमारे लिए इतने बड़े, इतना
इसका दिल की हमारे लिए कोठरी बनवा दिया, छत पे मेज रख दिया, कुर्सी रख दिया, दीवट रख दिया। ये मेरे बारे में कितना सोचती है। वास्तव में मेरे भाई बहनों, जब आप दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, प्रभु के दास के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कलीसिया के बारे में शुरू कर देंगे सोचना कि उन्नति कैसे, तो वही परमेश्वर उन्नति आपके जीवन में देना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वो परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा। वो आपके बारे में सोचेगा कि मेरे बेटा बेटियों को क्या जरूरत है, हम उसको समय से देना अनिवार्य। तो ऐसा कुरणी मनुष्य था जो समय से प्रार्थना करने वाला और बराबर यहूदियों को क्या करता था, दान देता था और हमेशा प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसने एक दर्शन में पाया कि तेरे दान, तेरे जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर तक पहुंचा दिए गए। उसने एक दर्शन पाया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं प्रभु से ही मांग रहा था, प्रभु आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, मुझे बताओ परमेश्वर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। तब मैं बाइबल पढ़ने बैठा तो परमेश्वर से मैं जब आत्मा में मिला तो प्रभु ने 2 वचन मुझे दिया। यही वचन मुझे दिया, बोला आज ये वचन तू सुनाना लोगों को, और इस वचन के द्वारा मैं लोगों को आशीष देना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने मन की बात अपने दास के अंदर डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जैसे उस सुनोमी को बुलाया गया, एलिशा ने कहा, हे गेहजी, ये स्त्री ने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि हमारे खाने के लिए एक कोठरी बनवा दिया कि रात में जब जब परमेश्वर का दास आए तो यहाँ पे रात में ठहरे और सुबह यहाँ से जा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इसके लिए कुछ करें। एलिशा ने कहा गेहजी से उस सुनेमी को बुला, उससे पूछ, उसे इसने हमारी उसने सेवा किया, खातिर की इतनी सहायता मदद किया, हम इसके लिए क्या करें? क्या इसकी बात हम राजा से कर दें कि इसकी प्रशंसा हो, लोग इसकी बड़ाई करें? हालेलुया, हालेलुया। इसने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया, क्या मैं इसकी प्रशंसा राजा से करवाऊं? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा नहीं, हे परमेश्वर जन, हमारी बात किसी के सामने मत पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा, गेहजी ने कहा कि इसके पास कोई औलाद नहीं है, इसके पास कोई संतान नहीं है, पति इसका बूढ़ा है, पत्नी के पास कोई बेटा नहीं है, क्यों न इसे बेटा दे दिया जाए? हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर का दास ने कहा, हे सुनेमी, जब बसंत ऋतु दिन पूरे होंगे उसी समय तेरे छाती से एक बेटा लिपटा हुआ मिलेगा। हालेलुया, जो ही परमेश्वर का दास वचन को कहता है उसी समय सुनेमी को गर्भ ठहरता है और फिर बसंत ऋतु जब आया उस समय उसके पास एक बेटा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा, आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकता है, लेकिन प्रभु की वचन कभी टलने वाला नहीं। बाइबल से जो कहता है करके भी दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास एक बेटा मिला, वो सुनेमी स्त्री के पास एक बेटा मिला, वो परमेश्वर का दास ने दिया। बोला, हे सुनेमी, जब मैं आऊंगा बसंत ऋतु पूर्व में तेरे पास एक मैं बेटा को खेलते देखूंगा। और जब उसने कहा वो बातें पूरी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बच्चा बड़ा होता है, उसके पिता खेत में काम करने के लिए गए, कटनी का समय था, उसी समय उसका बेटा सर पकड़ के बोलने लगा, हाय मेरे पिता, आय मेरे पिता। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उसका पिता ने कहा, इस बेटे को इसकी माँ के पास लेकर जाओ। जो भी उसने उसकी माँ के पास ले गया, उसका सर फटने लगा, चिल्लाने लगा, आय मेरे पिता, आय मेरे बाप। और जब उसके पास गया, वह स्त्री ने बेटा को लेकर कुछ टाइम तक ले उसको गोद में रखा। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा क्या हो गया? मर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद फिर वह तुरंत अपने दास से, अपने पति से कहती है,
और उसके बाद मरे हुए बच्चों को क्या किया उसने, जो एलिसा, हालेलुया, जिस कोठरी में सोया था उसी कोठरी पे वो चढ़कर उस बेटे को क्या किया, वहां पे सुला दिया। किवाड़ बंद करके उतर आती है और अपने पति से कहती कि झट मेरे लिए एक गदही तैयार कर, उस पे काट रख, मैं परमेश्वर के दास से मिलने जाऊंगी। हालेलुया। उसका पति ने बोला आज न कोई चांद का समय है, न आज कोई शब्द का दिन, आज क्या करने तू जाएगी। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। तुरंत उसने एक गदही लिया, काट लिया और जो हाँकने वाला बोला जल्दी से हाँकते लेके चल वहां पे, और हाँकने में ढिलाई मत करना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक हाँकते रहना। वो चली जाती है सुनेमी और जाकर एलिसा के पास जब वो जाती है, और जो गेहजी था वो दरवाजे पे ड्यूटी कर रहा था, उसी समय एलिसा ने कहा देखो कौन दिखाई दे रही है, उससे पूछ क्या उसका कुशल है, उसका बेटा कुशल से है, क्या उसका पति कुशल से है। हालेलुया। गेहजी जाता है, पूछता सब कुछ कुशल से है, उसने कहा हाँ सब कुछ तो कुशल से, पति कुशल से, हाँ कुशल से। उसने कहा हमें एलिसा से मिलना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उसने अपने दास को वो छड़ी दिया, बोला ले जा। जब एलिसा के पास जा रही थी तो एक गेहजी रोक रहा था, बोला अभी नहीं मिलना है, क्योंकि दरवाजे पे वो चेला था, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा था, इतना सख्त ड्यूटी उसका था। बोला क्या काम, उसने कहा हमें परमेश्वर के दास से मिलना है। एलिसा ने कहा उसे आने दे। हालेलुया। एलिसा ने कहा उसे आने दे, उसका मन व्याकुल है। उसने बोला क्या हुआ, उसने कहा हे परमेश्वर दास, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था, क्या मैंने तुझसे कहा ना कि तू धोखा मत देना। उसने क्या हुआ बोल। उसने कहा जो बेटा तूने दिया बेटा क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। उसने कहा अपने गेहजी से कहा कि ये छड़ी ले जाकर उसके मुंह पे रख देना। हालेलुया। और चला गया उसका चेला। इसके बाद कोई हरकत नहीं हुआ, न बच्चा उठा। इसके बाद फिर वह आता है, ऐसा कहता है, तुरंत एलिसा जाता है और जिस कोठरी में उसका बेटा सोया हुआ था अंदर से किवाड़ बंद करके उसने क्या किया, प्रार्थना किया। उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी बात मुझसे परमेश्वर ने क्यों छिपा कर रख दिया। कुछ ऐसी बातें होती मेरे भाई में जो बताया नहीं जाता है। हमें परमेश्वर बहुत सारे दर्शन देता है। कभी कभी जब मैं प्रेयर पे बैठता हूँ तो किसी का चेहरा मेरे सामने दिखाई देता है, किसके पास बेटा नहीं है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास नौकरी नहीं है। जब मैं प्रेयर में बैठता हूँ तो परमेश्वर उसमें कुछ लोगों को चेहरे जब दिखाता है, जो प्रेयर चलने लगता है तो मैं कहता हूँ हे पिता उस भाई को, उस बहन को ये चीजें उसको दे दे, और जो मैं सोचता हूँ परमेश्वर वही कर देता है। हालेलुया। जब प्रभु की आत्माओं में हो जाओगे तो आपको पहले और अंतिम बातें बता देगा, आपको सब कुछ होने वाला और आने वाली बातें सब कुछ परमेश्वर आपको ज्ञान देता है। हालेलुया। एलिसा जाता है और कोठरी में जाता है, जिस बच्चे को उसने सुलाया हुआ था वहां पे किवाड़ बंद कर बच्चे के ऊपर पसर गया, हाथ में हाथ मिलाकर। और मेरे भाई बहनों एकदम हर एक तरह से लिपट गया, हाथ में हाथ मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर, मुंह से मुंह मिलाकर, आंखें में आंखें डालकर उसने क्या किया, प्रार्थना किया। और तुरंत वहां पे उसका बच्चा तुरंत आंखें खोला और चलने के लगा, और बच्चा को जो बच्चा हो गया क्या हो गया, जिंदा हो गया, और जिंदा कर कुछ दे दिया उसको सुनेमी को। हालेलुया। वह स्त्री उसके पैरों पे गिर कर कहले कि हे परमेश्वर के दास, मैं जान गई कि तू परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो बच्चा जीवित हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। इसे प्रभु आप विश्वास करोगे तो तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित। जो परमेश्वर ने इस बच्चों को दिया क्या वो कोई मार सकता है? परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। और सुनेमी की स्त्री का बच्चा मारा क्या हो गया, वो जीवित हो गया। हालेलुया। और फिर वह स्त्री ने एलिसा के सामने दंडवत किया और पूरा विश्वास कर लिया। आई मैं गवाही आपको बताता हूँ। एक बार एक बहन थी,